मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित विश्व प्रसिद्ध देवी तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर में मंदिर प्रबंधन द्वारा श्रद्धालुओं को दर्शन एवं पूजा पाठ करने के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसको लेकर नए नियम बनाए गए हैं। मंदिर प्रबंधन के इन नए नियमों को लेकर मंदिर में विरोध शुरू हो गया है। मंदिर के कुछ साधक नए नियमों से नाखुश हैं। मंदिर प्रबंधन ने यह नए नियम मंदिर के अंदर चस्पा कर दिए हैं। इन नए नियमों में इस बात का विशेष उल्लेख है कि मंदिर में दर्शन करने वाले दलालों से सावधान रहें एवं पीठ से मंत्र दीक्षा प्राप्त साधक आत्म कल्याण के लिए साधना मणिपुर धाम एवं नवनिर्मित ध्यान केंद्र में ही करें और मंदिर में कद और पद का अभिमान कोई भी न करे। देवी पीताम्बरा पीठ मंदिर के कुछ साधकों ने यह नए नियम मानने से साफ इनकार कर दिया है और मंदिर प्रबंधन के खिलाफ उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया। उल्लेखनीय है कि महाभारत कालीन वन खंडेश्वर महादेव का पूरा परिक्षेत्र जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है। इसीलिए जिला प्रशासन ने भी शिवालय में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए नए नियमों का पूरा समर्थन किया और जिला प्रशासन की ओर से भी इसके लिए सूचना जारी की गई है। वॉइस ऑफ राइट्स की टीम ने देवी पीताम्बरा मंदिर में पहुंचकर मंदिर प्रबंधक के द्वारा जारी किए गए नए नियमों को लेकर नियमों का विरोध करने वाले साधकों से उनकी राय जानी और मंदिर के मुख्य व्यवस्थापक से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूँ रायन पड़वा। इस वक्त मौजूद मध्य प्रदेश के दतिया में और दतिया में स्थित है माँ पीताम्बरा मंदिर, पीताम्बरा माई का मंदिर सिद्ध तांत्रिक पीठ, जहां पर मंदिर के प्रशासन ने कुछ नए नियम बनाए हैं। उन नियमों को लेकर कुछ साधक हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं उन साधकों से क्या कारण है। तो मैं अजय शंकर चतुर्वेदी शिवालय में बैठ के साधना करता हूँ। मैं यहाँ पे दीक्षित भी हूँ और साधक। ये जो व्यवस्थापक ने, मंदिर कार्यालय ने, व्यवस्थापक महेश द्विवेदी ने ये नियम बनाया है तथाकथित लोगों को लाभ देने के लिए कि ये पंडागिरी है, ये यहाँ नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, ये महाराज जी के आदेशों के खिलाफ भी जा रहे हैं। क्योंकि महाराज जी भी परंपराओं से कहते थे जाओ शिवालय में भजन करिए। आदमी यहाँ बैठ के भजन नहीं करेगा तो क्या करेगा। महाराज जी ने तपस्थली बनाई, लेकिन ये क्या 3 साल पहले चले गए थे, 15-17 साल पहले किए, षड्यंत्र करके फिर से उदम करा के, हल्ला करा के फिर से आ गए वो अपनी जुगाड़ बना के। कैसे भी 86 साल की उम्र में पहली बात तो उनको मैनेजर तीसरी बार या चौथी बार लाया गया। क्यों? पहला तो ये है कुछ लोगों को जो पता है कि ये क्या करते हैं। उसके बाद हम लोग अगर साधना कर रहे हैं तो तकलीफ क्या है। कुछ लोगों को डरा धमका के बुला लिया, आपको पूजा पाठ में नहीं लिया जाएगा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपको मंदिर में दर्शन नहीं करने देंगे, न कराने देंगे। क्यों? हम भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आप कार्रवाई करिए, बताइए, सिद्ध करिए सार्वजनिक रूप से ये गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर साधना में विघ्न करेंगे या करेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। हम जहां बैठते हैं शिव जी के सामने बैठ के भजन करते हैं, इसका फल भी क्या जाने। उनको तो धंधे से मतलब है ना। शास्त्रों में लिखा है, व्यास संहिता में लिखा हुआ है कि अनंत गुना फल मिलता है। हर जगह का एक अलग महत्व होता है। हम अपने घर पे भजन न करें, फिर करना ही है तो कहीं नहीं करें। मंदिर क्यों आता है आदमी? दर्शन करने मंदिर क्यों आता है? लोगों को ये लगा दिया कि साहब दर्शन, उन्हें केवल कुछ लोगों को लाभ देना है, अपने लोगों को, खुद को देना है कि उन्हीं के पास लोग आए, उन्हीं से मिले। किसी से कोई मिल ही नहीं पाएगा। क्या पूजा करानी है, क्या नहीं करनी, सब कुछ धंधे के हिसाब से चल रहा है उनकी दलाली। क्या मंदिर में आप भी भजन करते हैं? जी, मैं भी शिव जी के सामने शिवालय में जप करता हूँ। और जो कार्यालय द्वारा नीति चलाई जा रही है वो ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए चलाई जा रही है। और जो स्वामी जी के समय से जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, लोग शिवालय में जप करते हैं, मंदिर प्रांगण में जप करते हैं, तो कार्यालय उन ब्राह्मणों पर प्रहार कर रहा है और उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कार्यालय ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो अपनी जेबें भरना चाहते हैं? ब्राह्मणों को पंडा गिरी लिखा है यहाँ पे, वो वहां लिखा है, बैनर लगे हैं जैसे जेब कतरे सावधान, पीले वस्त्रों से सावधान, ऐसी पंडागिरी से सावधान। ये ब्राह्मणों को बदनाम करने की साजिश है। ब्राह्मण मंदिर में जप नहीं करेगा तो क्या वो मस्जिद में जाएगा? और आप सनातन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि मंदिर में जो जप करते हैं उनको किसी साधक को भी परेशान ना किया जाए, सभी को बैठने दिया जाए। यहाँ जो सभी लोग पांडित कर्म करते हैं तो इनको भी रोक टोक हो रही है। और सभी से मेरी व्यवस्थापक जी से यही मांग है कि सभी प्रशासन से कि सभी को अपना पाठ पूजा करने दिया जाए जो अपने कर्म कर रहे हैं। ब्राह्मण नहीं तो कहाँ जाएगा मंदिर में। अगर मंदिर प्रशासन हट नहीं मानता तो क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे
और कोर्ट जाने का ऑप्शन खुला हुआ है। हम अपनी बात ऊपर तक, प्रशासन तक और कार्यालय के जो ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष जी हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारा मूलतः मुद्दा शिवालय से है, जो कि सरकार के अधीन आता है, कलेक्टर के अधीन आता है। मैं माननीय कलेक्टर जी से मांग करता हूं कि सनातन की रक्षा के लिए सभी लोगों को शिवालय में जब तब करने दिया जाए और उनको ना रोका जाए। अगर ऐसा करने से रोकते हैं तो हम सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे, ऐसा हमारा मानना है सभी प्रबंधकों का। अभी कुछ साधक आ नहीं पाए, किसी कारणवश से कहीं ना कहीं चले गए हैं, और समस्त साधक एकजुट हैं और समस्त साधक एक साथ चलने के लिए तैयार हैं। जय माई की। ये ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, सनातन को बदनाम किया जा रहा है। यही मेरी मांग है कि साधकों को परेशान ना किया जाए, जो जहां जप कर रहे हैं उन्हें जप करने दिया जाए और ब्राह्मणों को अपना कर्म करने दिया जाए। और आपकी किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी किसी से भी वो है तो उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, अन्यथा साधकों को परेशान ना करें, उनको अपना निरंतर जप करें। एक मुद्दा भीड़ को लेकर बताया गया है, लेकिन ये सरासर गलत है। भीड़ ब्राह्मण नहीं रोकते हैं, भीड़ अपने आप आती है। जिसको अगर रोकने का कार्य है वो प्रशासन का है, प्लस प्रशासन इस चीज के लिए विफल है। बकाया ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मण कहीं से कहीं तक वो भीड़ को अनियंत्रित नहीं करता। मंदिर के व्यवस्थापक जी से मेरा ये कहना है कि आप अगर भीड़ नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी कुछ समाधान करें, अन्यथा ये दर्शकों से त्याग पत्र दें अपना, या समाधान करें उसका कुछ रणनीति बना के। अन्यथा माई के मंदिर पर तो दर्शनों देश भर से साधक आते हैं, तो कहाँ जाएंगे वो? मंदिर के जो साधक हैं वो अपनी जगह से हटना नहीं चाहते हैं। आगे देखते हैं मंदिर प्रशासक क्या कार्रवाई करता है। बन गए नए, क्या क्या नियम है और क्या वजह है? ऐसी कोई नियम नहीं है। साधारण सी बात है कि जो बाहर बैठते थे सेवकगण या साधकगण, उनसे सबसे अनुरोध किया है कि आप हमारा एक ध्यान केंद्र बन गया उसमें बैठें और पुराना जो मणिपुर धाम है उसमें बैठें। इतनी सी ही बात है, यही अनुरोध उनसे किया गया है, यही अपेक्षा है। मेरे ख्याल से सभी लोग वहाँ बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई आपत्ति किसी की नहीं आई। कुछ पुजारी ऐसे हैं जो विरोध दर्ज करा रहे हैं अपना, जो शिवालय में बैठते थे। तो हो सकता है उनके बारे में मुझे कुछ, शिवालय का जो नियंत्रण है वो कलेक्टर महोदय के पास है, उस संबंध में मेरे को नहीं मालूम। अचानक ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, आपने ये नियम तैयार किया? ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब का कार्य होता है वो एकांत में होता है, ओपन में सब जगह नहीं हो सकता। ये सर्वविदित है, सबको भी मालूम है। इसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। मंदिर में कुछ ऐसे पर्चे चस्पे हुए हैं जिसमें साफ निर्देश नजर आ रहे हैं कि पंडागिरी यहाँ नहीं होती। लाल पीली पंडागिरी का यह तात्पर्य है, कुछ लोग दर्शन कराते थे या दूसरे लोगों से रूप से वो लेते थे, संकल्प लेते थे, यहाँ करते थे बाहर करते, मनो संपर्क कहीं होता था। इस विधि को ये हमारे मंदिर के हित में नहीं था, ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा था, इसलिए भी इसको करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि इस कदम से आपके ये उपाधि है वो बंद हो जाएगी? अब प्रयास तो हमेशा अच्छा ही के लिए किया जाता है, तो ये मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल। दतिया से राजेंद्र पटवा, वॉइस ऑफ राइट।